साथियों, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी मॉर्गेज की गई थी, उन्होंने गाड़ी का लोन लिया था, फोर व्हीलर का लोन लिया था, ट्रक का लोन लिया था, बस का लोन लिया था, टू व्हीलर का लोन लिया था और उनकी गाड़ी को छीन लिया जा रहा है। साथियों, यदि आपकी किसी भी गाड़ी को छीन लिया जा रहा है और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट में साइन कराया जा रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पढ़िए। उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पढ़िए कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस पे साइन कराया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां इलीगल तौर पे मिसलीड करके कस्टमर से सरेंडर डॉक्यूमेंट में साइन करा ले रही है। सरेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद से अपनी गाड़ी को सरेंडर करते हैं। साथियों, खुद से कभी भी अपनी गाड़ी को सरेंडर नहीं करना। यदि आपको लगता है सरेंडर करना भी चाहते हैं तो उस कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही सरेंडर करना। एक एग्रीमेंट जरूर बना लेना कंपनी से, उसमें ये जरूर लिखना कि कंपनी किस मूल्य में उस गाड़ी को बेचेगी। मान लेते हैं कि आपने 50,000 की टू व्हीलर ली और 50,000 में आपने 40,000 रुपए दे दिया और 10,000 रुपए केवल नहीं दे पा रहे हैं। उस कंडीशन में आप खुद से अगर सरेंडर कर देते हैं, आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि वो लोग कितने रुपए में गाड़ी बेचे हैं, आपकी गाड़ी बेची भी गई है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही रिकवरी एजेंट उसी गाड़ी को चला रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी के साथ अपराध किया जा रहा है, अपराध में शामिल किया जा रहा है उस गाड़ी को। साथियों, ऐसे बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि जब रिकवरी एजेंट गाड़ी को लेकर जाते हैं तो लेकर जाने के बाद उस गाड़ी को कितने रुपए में उन्होंने बेच दिया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। कितने रुपए में किसको बेचा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन बस बेच दिया जाता है, पैसे की वसूली कर ली जाती है और जितना पैसा बकाया रकम भी होता है पुराना, वो भी कस्टमर से वसूला जाता है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने गाड़ी लिया है 40,000 की, यदि आपने पेमेंट कर दिया है और 50,000 का आपने लोन लिया था और जो डिफरेंस है वो केवल 10,000 रुपए है, तो जब भी गाड़ी को सीज किया जाएगा या फिर जब भी आप गाड़ी को सरेंडर करेंगे उस कंडीशन में होगा ये कि जब रिकवरी एजेंट या फिर वो जो एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी हो या फिर जो बैंक का जिस संस्था ने आपको लोन दिया है, वो संस्था जब भी उस गाड़ी को बेचेगी तो गाड़ी को बेचने के बाद बची हुई रकम भी आपको देगी। ऐसा नहीं है कि 60,000 की गाड़ी केवल 10,000 रुपए में बेच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60,000 की गाड़ी 4,000 रुपए में बेच के आपसे बकाया जो 6,000 रुपए है उसको वसूला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा यदि कोई कंपनी कर रही है तो ये कानूनी तौर पे भी गलत है। साथियों, यदि आपने कहीं से कर्जा लिया है, नहीं चुका पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ जो अपराध हो रहा है उस अपराध का कम से कम शिकायत दर्ज करिए। यदि किसी लोन देने वाले संस्था ने आपकी गाड़ी को बेच दिया है और आपको नहीं बताया है कि किस व्यक्ति को बेचा गया है, कितने रुपए में बेचा गया है और फिर भी आपसे वसूली की जा रही है, तो लिखित में शिकायत दर्ज करिए। बार बार कह रहा हूं, जो भी कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर के जो कानूनी जो अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, वो किसी प्राइवेट संस्था नहीं छीन सकती। कोई भी प्राइवेट संस्था हो, चाहे उन्होंने 1 करोड़ का ही क्यों ना लोन दिया हो, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नहीं छीन सकती, आपका जो कानूनी अधिकार है उसको नहीं छीन सकती। और आप खुद से उस कंपनी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ, उस थर्ड पार्टी एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। यदि आपको नहीं पता लीगल एक्शन कैसे लिया जाता है तो कंपनी में सबसे पहले शिकायत दर्ज करिए। रिटर्न में कंपनी को लिख करके भेजिए कि आपने अपनी गाड़ी को उस रिकवरी एजेंसी को दे दिया है या फिर आपकी संस्था के द्वारा मेरी गाड़ी को ले ली गई है, मैंने 50,000 रुपए के लोन में 40,000 रुपए पटा दिया है, 10,000 की रकम बची हुई थी। अब जब गाड़ी को बेच दिया गया है तो बेचने के बाद जो जिस व्यक्ति को बेचा गया है उसको कितने रुपए में बेचा गया है उसके सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी मुझे दी जाए। और जब आप देख लें, आप चेक कर लें कि उस व्यक्ति को कितने रुपए में बेचा गया है, उसके बाद बची हुई रकम की वसूली भी करें। यदि ऐसा है कि आपको केवल 10,000 रुपए डिफरेंस देना था और कंपनी ने 30,000 रुपए में उस गाड़ी को बेचा है, तो बचे हुए 20,000 रुपए आपके हैं। बचे हुए 20,000 रुपए की आप मांग कर सकते हैं। कंपनी से लिखित में बात करिए, कंपनी से लिख करके मांग करिए। जय हिंद, जय भारत।